राहुल गांधी को उद्धव के नेता से मिली धमकी, बोले सावरकर पर बयान देने से बाज आए वरना चेहरे पर कालिख पोत देंगे। राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, बोले नाथूराम गोडसे का वंशज है शिकायत करने वाला। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का नया चेहरा आया सामने, परीक्षा हॉल में छात्र से खैनी मलवा कर खाते नजर आए गुरुजी, प्राचार्य ने मांग दिया जवाब। देश में कोरोना के 1200 केस आया सामने, अब तक 12 मौतें हुई है। यूपी बिहार दौरे पर पीएम मोदी के नजदीक रहने वालों की टेस्ट होगी। पीएम मोदी का आज 3 राज्यों का होगा दौरा, सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे। रात में बिहार में रुकने की है पूरी तैयारी। जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में मॉक ड्रिल किया स्थगित, पंजाब में 3 जून को होगा स्थगित, बाकी राज्यों ने फिलहाल नई तारीख नहीं बताई है। शशि थरूर बोले अब दूसरा गाल नहीं दिखाते हैं, हम जवाब देते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख आया साफ, अब डर कर नहीं जीना है। टीएमसी नेता ने लगाया बड़ा आरोप, पीएम बोले चाय बेचने वाले सिंदूर का बिजनेस कर रहे हैं। भाजपा ने बयान को देशद्रोही बताया। पीएम मोदी आज बंगाल में रैली करेंगे। किसानों को मिलेगी अब फसलों की ज्यादा कीमत, धान समेत 14 फसलों की एमएसपी में हुई बढ़ोतरी। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में मिलेगा लोन। राष्ट्रपति शासन वाले मणिपुर में नई सरकार बनाने की हो रही है तैयारी। गवर्नर के पास पहुंचे 10 विधायक, 8 बीजेपी के, 44 एमएलए के समर्थन का है दावा। शशि थरूर बोले भारत शांति चाहता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देता, वह उस जमीन को पाना चाहता है जो उसकी है ही नहीं। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन, बिहटा एयरपोर्ट का भी करेंगे शिलान्यास। 45 मिनट का होगा रोड शो, कल रोहतास जाने की है तैयारी। कानपुर में इंजीनियर की नाक काटने वाले डिप्टी डायरेक्टर हुए गिरफ्तार, दांत से इतना तेज काटा कि नाक अलग हो गया, प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। एलोन मस्क ने ट्रंप पर शासन छोड़ा, लिखा राष्ट्रपति का धन्यवाद। ट्रंप के पसंदीदा विधेयक की थी निंदा, इसे फिजूल खर्ची वाला बिल बताया था। पाक पीएम ने फिर भारत से बातचीत की इच्छा जताई, कहा दोनों देश मिलकर कश्मीर, पानी और आतंकवाद का मुद्दा हल करेंगे। भारत ने अपना रुख किया साफ। गाजा में खाने के लिए हुई भगदड़, 3 की हुई मौत, 46 घायल, 7 हुए लापता। दावा किया है इजरायली सैनिकों ने हवाई फायर किया था। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम सांसद फातिमा का है आरोप, बोली साथी सांसद ने शराब पीने और टेबल पर चढ़कर नाचने को कहा था, शिकायत दर्ज कराया गया। ईरान ने इस साल अब तक 113 लोगों को फांसी दी, साल के अंत तक 1000 लोगों को फांसी देने की हो रही है तैयारी। आसिम मुनीर के बगल में बैठता है आतंकी, पाक को फिर से FATF ग्रे लिस्ट में डालो, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। राजस्थान में पकड़ा गया एक और गद्दार, सरकारी कर्मचारी निकला पाक का जासूस। गांधी का देश भी दूसरा गाल आगे करने को नहीं है तैयार, आतंकियों के हमदर्दों को शशि थरूर ने फिर चेताया। सरकार पता लगाए बायकॉट कश्मीर ट्रेंड को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला की केंद्र से हो रही अपील। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है राहत, अंतरिम जमानत रहेगी जारी। पाकिस्तानी पादरी से हुआ प्यार, बेटे को छोड़कर चली गई सीमा पार, पाकिस्तान रेंजर्स ने नागपुर की महिला को वापस लौटाया। ओवैसी ने पाक आर्मी चीफ को जोकर बताया, बोले नकल के लिए अकल चाहिए, इनके पास वो भी नहीं है, फेक फोटो दिखाकर जीत का झूठा दावा किया। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी कर रहा है तारीफ, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का विपक्ष पर आई बड़ी बात। अनिल विज का केजरीवाल पर हमला, कहा जुमलेबाज कई दिनों से थे खामोश, पंजाब में भी होगा दिल्ली जैसा हाल। कर्नल सोफिया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई से रोका, एसआईटी को जांच के लिए जुलाई तक का वक्त दिया है, अभी मंत्री विजय शाह से नहीं हुई है कोई पूछताछ। अनुष्का के भाई ने लालू परिवार को दी चेतावनी, बोले मामला सुलझाएं वरना लड़ाई दूर तक जाएगी, परिवार की इज्जत नीलाम नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन पर हमलों से नाराज हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को दी चेतावनी, कहा मेरी वजह से ही रूस अभी तक बाकी है। केंद्रीय कैबिनेट को मिली 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी, आंध्र प्रदेश में 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनेगा, इसकी लागत 3635 करोड़ होगी। रूस का आरोप, यूक्रेन पुतिन की हत्या करना चाहता था, राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन दागे, रूसी डिफेंस ने सारे मार गिराए। शेख हसीना का यूनुस पर आरोप, देश अमेरिका को बेच दिया है, कहा सरकार की बागडोर आतंकियों के हाथ में, यूनुस ने उन्हें जेलों से रिहा किया है। ट्रंप बोले पुतिन पूरी तरह पागल हो गया है, यूक्रेन पर हवाई हमले के बाद कहा मैं उनसे खुश नहीं, बेवजह लोगों की जान ले रहे हैं। इजराइल का गाजा के स्कूल पर हमला, 30 की मौत, शरणार्थी कैंप बनाया गया था, स्पेन ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका हुई खारिज, वाराणसी कोर्ट में हुई सुनवाई, अमेरिका में भगवान राम को काल्पनिक कहने का लगाया गया था आरोप।
बारिश बिजली से केरल और महाराष्ट्र में 6 की मौत, लैंडस्लाइड से सैकड़ों घरों को हुआ नुकसान। मुंबई ठाणे में आज बारिश का रेड अलर्ट हो रही है जारी। मंत्री विजय शाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर होगी चर्चा। कर्नल सोफिया को बताया था आतंकियों की बहन। पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। पाकिस्तान ने आतंकियों के जनाजे में अपने झंडे लहराए। सुप्रीम कोर्ट में वीर सावरकर से जुड़ी याचिका हुई खारिज, जिसमें राहुल गांधी को निर्देश देने की थी मांग जिससे वो सावरकर के खिलाफ कमेंट ना करे। ओवैसी ने पाक आर्मी चीफ को जोकर बताया। नकल के लिए अकल चाहिए, उनके पास अकल भी नहीं है। फेक फोटो को दिखाकर जीत का झूठा दावा किया है। कांग्रेस बोली प्रेम चोपड़ा, परेश रावल जैसे डायलॉग मार रहे हैं मोदी। गंभीर सवालों पर चुप्पी साधे हैं। देश के विदेश नीति सरकार के ट्रोल्स तय कर रहे हैं। पाकिस्तान बोला पीएम मोदी का बयान नफरत फैलाने वाला है। मोदी ने कल कहा था अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली। नीतीश ने आईएएस अफसर के सिर पर रखा गमला। वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। लालू की बेटी बोली दिमाग विक्षिप्त हो गया है। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या बोली मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। अफेयर पता था तो मेरी शादी क्यों कराई। मुझे मारा तब सामाजिक न्याय कहां था।